दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, वर्क फ्राम होम नाफिज, निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत, सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। अबूधाबी में भी शदीद मौसम की वार्निंग, दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद, स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल, दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत, दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिरों को परवाज से 4 घंटे पहले पहुँचने की हिदायत, जुमे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद, मोटरवे M5 रोहड़ी से मुल्तान तक मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मोटरवे पुलिस का रात में गैर ज़रूरी सफ़र ना करने का मशवरा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा आज भी आलूदा, गुजरावाला 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा मालियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर का AQI 415 और सियालकोट का 378 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 458 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, कराची का AQI 227 रिकॉर्ड। पाकिस्तान की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई, दाइश खुरासान के तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ अज़ाम को गिरफ्तार कर लिया। अजीज़ अज़ाम की अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती के लिए सरगर्म और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार, डी नोटिफाई करने का हुक्म। डिग्री तनाज़े केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और तस्वीर हटा दी गई। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा, तारिक जहांगीरी पर नकल करने पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई। तजावुज़ात के खात्मे तक शहरों और कस्बों की डिज़ाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, मसाइल हल करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इक़बाल फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हमने PTI को इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया तो जवाब में 9 मई का वाक़या हो गया। कल तक हाथ ना मिलाने वाले आज मौलाना फजल रहमान के पांव पड़ रहे हैं। PTI इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इम्पोर्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन बना रही है। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को अमरीका की मेज़बानी में मियामी में होगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने वाइट हाउस एहलकार के हवाले से बताया, ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से क्रिसमस की तातीलात के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। वाज़े किया, नेतन्याहू से मुलाकात तय नहीं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर जोर दिया है कि वो रूस के हमले रोकने के लिए PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक़ तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान, सदर PP आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। PTI हटियाबाला के रहनुमा चौधरी जाहिद फरीद का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, कश्मीर के हवाले से जो नज़रिया शहीद भुट्टो का था वही बिलावल भुट्टो का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर किया। अरकान पार्लियामेंट के 104 नए फैमिली स्वीट्स की तामीर की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए 5 अरब 76 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती स्कीम्स भी मंजूर। लापता अफराद के ख़ानदानों को 4 अरब 77 करोड़ रुपए अदा होंगे। कौमी एयरलाइन के 51 से 100% हसेस फ़रोख्त किए जाएंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी निजकारी का इजलास में मामला सामने आ गया। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया, 23 दिसंबर को कौमी एयरलाइन निजकारी का अमल बोली आने से खुलने तक लाइव दिखाया जाएगा। मुशीर निजकारी ने बताया, वफाकी काबीना ने रूजवेल्ट होटल की निजकारी के बजाय जॉइंट वेंचर शुरू करने का फैसला किया है।
کراچی کے علاقے شادمان میں پولیس مقابلے کی ویڈیو 17 دسمبر کی دوپہر 4 ملزمان نے گھر میں ڈکیتی کی تھی۔ ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، ایک فرار ہو گیا۔ لانڈھی میں کارروائی، 2 ڈاکو گرفتار، نقدی و اسلحہ برآمد۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر۔ خاتون پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس دوران خاتون کو سیڑھیوں سے دھکا بھی دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ 11 دسمبر کو پیش آیا۔ تشدد کرنے والا ملزم افتخار فرار ہے، متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ فیصل آباد میں کاٹن فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق کاٹن ویسٹ کے ملبے سے ایک مزدور کی لاش ملی، 2 مزدوروں کے آگ میں پھنسے ہونے کا خدشہ۔ برطانیہ میں لڑکوں میں عورت دشمنی کی ابتدائی علامات پہچاننے کے لیے 20 ملین پاؤنڈ سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا گیا۔ اسکولز میں صحت مند تعلقات اور آن لائن خطرات پر تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ جن لڑکوں میں عورت دشمنی کی علامات پائی گئیں ان کے لیے خصوصی اصلاحی پروگرام شروع کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا وہ چاہتے ہیں ان کی بیٹی برطانیہ میں ایسے ماحول میں پرورش پائے جہاں وہ اسکول میں دوستیاں بنانے میں اور آن لائن محفوظ ہو۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بننے لگا۔ بھارتی حکومت مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ آپریشن سندور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے اور جدید ہتھیاروں کی خریداری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ رافال اور دیگر طیاروں کی تباہی اور دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے، جبکہ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے، جو 78.7 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش میں قاتلانہ حملے میں زخمی طلبہ رہنما شریف عثمان ہادی چل بسے۔ عثمان ہادی سنگاپور میں زیر علاج تھے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ہفتے کو ملک میں یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق عثمان ہادی پر ڈھاکہ میں نقاب پوش افراد نے جمعے کے روز مسجد جاتے ہوئے فائرنگ کی تھی۔ عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے کے خلاف بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔ مظاہرین بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد اور حملے میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ معاہدے پر تیزی سے آگے بڑھیں، روس یوکرین امن منصوبے پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ امید ہے یوکرین اس کے لیے تیزی سے آگے بڑھے گا، کیونکہ یوکرین جب بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے روس اپنا ذہن تبدیل کر لیتا ہے۔